बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आप सोच लें कि भारत जब हार गया है तो भारत की गलतियां नज़र आ रही है, लेकिन इस वक्त मामला भारत में बहुत ख़राब है। भारतीय मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों को डेंगू बुखार हो गया, उनको मलेरिया हो गया। ये इस काबिल ही नहीं है कि क्रिकेट पाकिस्तान से जीत सकते या न्यूजीलैंड से जीत सकते। इवन के अब वहाँ पर ये सवालात उठ रहे हैं कि आईपीएल के अंदर कैसे जीते हैं। इसका मतलब है कि आईपीएल एक बेकार लीग है और वहाँ पर क्लियरली बात हो रही है। धोनी वहाँ पर क्या करने गए थे, धोनी को वहाँ पर क्या खिलाया? अगर इनकी यही सूरत हाल पैदा होनी थी तो इनको निकालते। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये ज़रा भारतीय मीडिया का क्लिप देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि भारत में इस वो क्लियरली बता रहे हैं कि खौफ इतना ज़्यादा था पाकिस्तान की शिकस्त के बाद, इतना खौफ आ गया भारत को कि अब उसको छोटी टीमों से भी जीतना मुश्किल हो गया। और इतनी गंदी परफॉर्मेंस ये पाकिस्तान से हार के बाद पैनिक बटन दब गया है। देखिए ज़रा। वाकई में हर किसी का दिल टूटा हुआ है, क्योंकि खबर थोड़ी सी बुरी है। हिंदुस्तान को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, एक बहुत ही निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा है। जैसे आप रखना चाहें वैसे रख सकते हैं, क्योंकि 8 विकेट की हार। पिछला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार, लेकिन कम से कम 156 रन बनाए थे। इस बार पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 110 रन बनाए और उसके बाद न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 विकेट खोकर इस आंकड़े को जो है पार कर लिया। 111 रन जो कि आंकड़ा था जीत के लिए, वो हासिल किया उन्होंने सिर्फ 14.3 ओवर में, और 8 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया न्यूजीलैंड की टीम ने। और पूरी की पूरी हिंदुस्तान की टीम को तो ऐसा लगा जैसे डेंगू का बुखार या मलेरिया हो गया, कि बल्ला ना चल रहा है, ना दौड़ पा रहे हैं, ना रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रहा है। और पूरी तरीके से अगर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, फील्डर्स की बात करें, पूरी तरीके से भारतीय खिलाड़ियों पर पूरी तरीके से हावी। तो ये खराब बल्लेबाजी है, पिच का कमाल है, या फिर दबाव है? ये था क्या इतनी खराब बल्लेबाजी का कारण? आपने बॉल बाय बॉल देखा। और यहां से जो सबसे बड़ा मामला यह है कि यहां से सेमीफाइनल पहुंचने की अब उम्मीदें लगभग ना के बराबर है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड के सामने भी 3 आसान मैचेस हैं और हमारे सामने भी 3 आसान मैचेस हैं। ऐसे में अब हमें गणित गुणा भाग में ध्यान देना होगा कि क्या हम अफगानिस्तान को हराते हैं और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देती है तो अब सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए कोई और दिन रखते हैं। आज के दिन तो हम बात करते हैं जो कप्तानी में हमने देखा कि किस तरीके के गलत फैसले शुरू में लिए गए, बल्लेबाजी के क्रम को बदला गया, ओपनर्स बदले गए, और उसके बाद जब गेंदबाजी करने आए तो गेंदबाजों के लिए कुछ ज्यादा बड़ा स्कोर था नहीं। 110 डिफेंड करना, बाद में गेंदबाजी करते हुए लगभग नामुमकिन नहीं, अनिश्चितताओं का खेल होते हुए भी बिल्कुल नामुमकिन। क्या कहेंगे? अब देखिए, पहली तो एक चीज कहना चाहूंगा, ये पैनिक कर गए एक्चुअली इंडियन टीम। पहला मैच हारे थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह से हारे थे, वहां से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ऐसा डगमगाया है कि ये पैनिक सिचुएशन आ गई थी। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर आप रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा नंबर 1 पर बैटिंग करके ओपन करके उन्होंने वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में इतने रन्स बनाए, आपने उनका नंबर चेंज कर दिया। फिर विराट कोहली ने अपने नंबर पर 3 नंबर पर इतने रन्स बनाए। और मैं बहुत बिलीव करता हूं कि जिस नंबर पर आप रन्स बना रहे हैं ना, आप उसी नंबर पर आपको रहना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 3 नंबर पर उन्होंने हर क्रिकेट में इतने रन्स बनाए। मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो। अब आपने अपना नंबर चेंज कर दिया, ये सैक्रिफाइसेस क्यों कर रहे हैं? ऐसा पैनिक क्या हो गया था? क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिनको कि नंबर 4 पर खिला रहे थे, अगर वो इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह किसी को लाना था तो उसी नंबर पर बैटिंग कराते। हालांकि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था मैच के पहले, क्योंकि ईशान किशन को मैंने ओपन करते हुए देखा, मैंने बड़े बड़े हिट्स लगाते हुए देखा है, लेकिन मुझे उस समय ये नहीं पता था कि रोहित शर्मा का आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देंगे। मुझे लग रहा था कि रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस में उनके साथ खेलते हैं, उनके कप्तान है, उनके साथ वो बैटिंग करने उतरेंगे। और लेकिन जब देखा कि रोहित शर्मा का नंबर चेंज कर दिया गया तो समझ आ गई कि ये पैनिक कर गए हैं। और जितने बड़े बड़े नाम आपने गिनाए, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी, मेंटोर, आपके चीफ कोच रवि शास्त्री, क्या सोच रहे थे? अगर आप दोष केवल कप्तान को देंगे यहाँ पर तो मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आपके टीम के साथ जुड़े हुए एज ए कोच, एज ए मेंटोर, मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती उनकी है। क्योंकि विराट कोहली इनको फॉलो करते हैं, या उनको फॉलो करना भी पड़ता होगा, क्योंकि उनके सीनियर क्रिकेटर्स हैं, और जब वो बात करते होंगे कन्विंस हो जाते होंगे, लेकिन गलत कन्विंस हुए हैं। यहाँ पर फुट डाउन करना चाहिए था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर हार्दिक पांड्या, आप जब एक ऐसे खिलाड़ी को टीम में रखते हैं हर समय, जो कि एज एन ऑलराउंडर सिलेक्ट हुआ है,
और आप बात करते चले जाएंगे वो केवल एज अ बैट्समैन भी मेरी टीम में फिट होते हैं, तो फिर सारा माहौल भी खराब होना शुरू हो जाता है। माहौल भी खराब हो रहा है बाजी, और कहीं ना कहीं टीम का बैलेंस, संतुलन भी बिगड़ गया है। हार्दिक पांड्या की बात करें, बल्लेबाजी में फॉर्म की बात करें, रोहित शर्मा को तो पता नहीं क्या बुखार चढ़ा हुआ है, बैटिंग हो नहीं रही है, फील्डिंग में भी ढीले पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आता। उप कप्तान है केएल राहुल, बड़े मैच में आके हो क्या जाता है केएल राहुल को, 626 रन आईपीएल में ठोक कर आए और यहां पर आके बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए। और ये कहीं ना कहीं अगर बात करें भारतीय टीम की, जैसे कि मन्नी बाजी ने कहा कि सिर्फ कप्तान का दोष नहीं है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना होगा आरपी की जब जीत का सेहरा बनता है तो कप्तान के सर पर बनता है। महेंद्र सिंह धोनी के सर पर कई बार ऐसा सेहरा बनता है, लेकिन जब हार होती है तो हार का ठीकरा भी कप्तान के सर पर फूटता है। तो कप्तान को, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये बोलना चाहिए था कि ये अगर आप मेंटोर और कोच और बाकी टीम मैनेजमेंट मिलकर फैसला ले रही है कि बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर दो, ओपनर्स चेंज कर दो, अगर विराट इससे सहमत नहीं थे तो विराट को खड़े होकर बोलना चाहिए था नहीं ये नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे लगता है कि कप्तान की सहमति इसमें थी और कप्तान की एक बहुत बड़ी गलती हुई है, चूक हुई है कि ये पैनिक बटन की आपने बात की है वो आज दबाए कप्तान से। नहीं, दोनों जीत का श्रेय भी और हार का जो ठीकरा वो दोनों कप्तान के ऊपर ही फोड़ा जाता है। बिल्कुल। और मनीपाजी बात से सहमत होगी, इतना बड़ा बड़ा सपोर्ट स्टाफ आपके पास है तो इनको भेजा किस लिए गया था? ऐसे मौके के लिए ना, कि आप जब ऐसे मौके आए जहाँ पर विराट कोहली कुछ नहीं समझ पा रहे हैं या लाइन से हट रहे हैं या भटक रहे हैं, उस समय आप उनको संतुलन रख के टीम का एटलीस्ट बैलेंस बनाए रखना है कि ताकि टीम परफॉर्मेंस करे। मेन पर्पज तो ये ना, अगर सब कुछ कप्तान को ही करना है तो बाकी लोग को भेजने की जरूरत क्या? कप्तान ले जाए, कप्तान चलाए, सिर्फ नेट्स के लिए किसी को आप रख दो। तो इसमें कप्तान का बड़ा रोल मैं कहूंगा कि बड़ा हारे हैं। कप्तान अंदर मैच चला रहा था, उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने निर्णय सही लेना, तो बाकी लोग को आप हटा दें वो भी ठीक नहीं। और जो आपने नाम लिया केएल राहुल, रोहित शर्मा, ये भी बराबर के ही कल्पित है। बिल्कुल सही बात है, कसूर पूरी टीम का है, लेकिन यहाँ पर बात करनी होगी कि खास तौर पर हमारे ओपनर्स का ना चलना, क्रम बदल देना और गेंदबाजों की बात यहाँ पर अब करना बेकार है। क्योंकि अगर आप 111 रनों का टारगेट सामने वाली टीम के सामने रखेंगे, जिसका नाम है न्यूजीलैंड, जिसके खिलाफ आप T20 वर्ल्ड कप में कभी जीते नहीं हो, हाल में WTC हार के आए हो, तो ऐसे में आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 111 रन का टारगेट दोगे? 100-150 का तो कम से कम टारगेट यहां पर देना चाहिए था, जो पाकिस्तान के खिलाफ आपने किया था। लेकिन आज विराट का बल्ला भी नहीं चला, विराट को भी फंसा लिया ईश सोडी ने, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। लेकिन यहां पर अगर बात करूं, थोड़ी सी महेंद्र सिंह धोनी की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि आरपी ने कहा यहां पर बाजी की आपने मेंटोर रखा है, आपके पास कोच है, सारे सपोर्ट स्टाफ के ऊपर लाकर आपने मेंटोर रखा है, और अगर मेंटोर भी यहां पर बेअसर साबित हुए तो यह बहुत निराशाजनक है। और अगर मेंटोर की इसमें रजामंदी थी कि ये क्रम बदलो, इस तरीके से बैटिंग करो, तो ये भी बहुत निराशाजनक है। नहीं, रजामंदी तो होगी, उसके बिना कैसे होता? क्योंकि अगर कोई ऐसे चेंजेस हो रहे हो जो कि एक्सेप्टेड ना हो, तो वो अपनी ओपिनियन तो दे सकते हैं और फिर उनकी ओपिनियन तो सुनी भी जाएगी, क्योंकि इतने सफल कप्तान रहे हिंदुस्तान की टीम के, भारत की टीम के, सो उनकी बात तो सुनी जाएगी। सो कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति थी इस पर। लेकिन इन सबके साथ में एक नाम बीच में भूल गया था जब बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे। ऋषभ पंत को कब तक इस तरह से ढोते रहेंगे? कब तक कहते रहेंगे कि ये उनका नेचुरल अंदाज है, ये उनका नेचुरल अंदाज है? इस नेचुरल अंदाज में क्या वो एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे? अगर 2-3 विकेट गिरे हुए हैं तो कुछ थोड़ा सा वहां वक्त बिताना जरूरी है, हर बाल को शॉट मारते चले जाएंगे, यही उनका नेचुरल अंदाज है, ये एक्सेप्ट करते रहेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है इस समय वर्ल्ड कप में, ये शायद इसीलिए हो रहा है कि कुछ बड़े चेंजेस की जरूरत आ गई है अब इंडियन टीम में। शायद वो एक टाइम आ गया है कि आप अब यंगस्टर्स के ऊपर भरोसा दिखाएं और फिर बनाएं फ्यूचर की टीम को। क्योंकि कुछ सीनियर खिलाड़ियों को मैं देख रहा हूँ मैदान के ऊपर जो फील्डिंग भी कर रहे हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी फिटनेस लेवल उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और नाम लीजिए ना पाजी, सीनियर खिलाड़ी का। नहीं, रोहित शर्मा का आपने नाम लिया था, बिल्कुल आपने नाम लिया ही था उनका, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि थोड़ा सा नाम लेते हुए भी झिझक होती है, क्योंकि ये इज्जत भी देनी बनती है ऐसे खिलाड़ियों को। लेकिन अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी होगा, क्योंकि फ्यूचर कैप्टन आप बताए जा रहे हैं और जब फील्ड के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं आपकी मूवमेंट से थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि ये होंगे हमारे फ्यूचर कैप्टन। फील्डिंग हो या बैटिंग हो, T20 में जिस तरीके की बैटिंग भी की है, बहुत ही एक तरह से लेथार्जिक। आपने रोहित शर्मा का बैटिंग ऑर्डर चेंज इसलिए किया क्योंकि वहां पर ट्रेंट बोल्ट थे। यस, और लेफ्ट आर्म, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट है, अगर आप अपने एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाते आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देंगे उस खिलाड़ी का। सो ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है और ये पैनिक सिचुएशन है। बिल्कुल। और हालत ये है, हालत और हालात दोनों ऐसे हैं कि टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की जो उम्मीदें थी वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि यहां से न्यूजीलैंड भी बाकी अपने बचे हुए मैचेस हारेगी, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हार के जो मुश्किल मैच था
हिंदुस्तान के खिलाफ, वो उन्होंने जीत लिया। और बाकी अब आसान 3 मैचेस हैं दोनों टीम के सामने। यहां से हिंदुस्तान को अब वेट करना होगा, विराट कोहली को वेट करना होगा। लेकिन क्या सवाल ये उठता है, आरपी भी ये कह रहे थे जब मैच देख रहे थे कि ऐसा खेलोगे तो सेमीफाइनल पहुंच भी गए तो आगे कैसे बढ़ोगे। आरपी, क्या वाकई में हम ऐसा खेल रहे हैं कि हम डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल जाना, कि हम हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।